गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज वेक्टर सबस्पेस। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को एक फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस किस तरह से दिखाते हो। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। वेक्टर सबस्पेस मींस सपोज हमारे पास VF कोई भी एक वेक्टर स्पेस है। VF वेक्टर स्पेस मतलब V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F and W is the subset of V, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। जो W है वो V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर W खुद में एक वेक्टर स्पेस है, W को हम सबस्पेस कब बोलेंगे? इफ इट इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, उसी फील्ड के ऊपर, एंड अंडर द सेम ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन। W जो V का सबसेट है उसको हम सेम फील्ड पर वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे तो वो W क्या कहलाएगा? सबस्पेस कहलाएगा। ऑपरेशन भी सेम जो V के लिए थे, वही वेक्टर एडिशन और वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस का एक सेट लेकर चलते हैं, लेट V जो है वो एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, ऑल स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो जितनी भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सेट है ना, वो W जो है वो V का सबस्पेस होगा। ये मैं अभी आपको एग्जांपल भी प्रूव करके दिखाऊंगी, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब आपको अगर आता है कि बताओ कि ये सबस्पेस है या नहीं, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उस पे वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखाएं। हमारे पास यहाँ पर एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी सबस्पेस इज। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसी वेक्टर स्पेस का, उसको अगर सबस्पेस प्रूव करना है तो हमारे पास एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो हम बजाय कि हम वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कराएं जो कि एक वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए हम करते हैं, उसकी बजाय देयर इज ओनली वन कंडीशन विच इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट सबस्पेस प्रूव करने के लिए। हम सिर्फ एक वही कंडीशन प्रूव करके दिखा देंगे। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? कि हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स उठाए फील्ड से A और B, और दो एलिमेंट्स किससे? नॉन एम्प्टी सबसेट W से। तो A इंटू यू प्लस B इंटू V अगर किससे बिलोंग कर जाता है? W से बिलोंग कर जाता है। तो ये कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो W है वो क्या है? सबस्पेस है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है कि कन्वर्स भी ट्रू होगा, यानी अगर आपको W सबस्पेस दे रखा है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आपको प्रूव करना है W जो है वो सबस्पेस है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहला हम लेके चलते हैं फर्स्ट केस नेसेसरी कंडीशन। पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में आपको दे रखा है कि जो W है ना वो VF का सबस्पेस है। इट इज गिवन कि जो W है वो VF का सबस्पेस है, और आपको ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। इस कंडीशन को हमको प्रूव करना है, एंड इट इज गिवन कि W सबस्पेस है। ओके, अब अगर W सबस्पेस है, इफ W इज सबस्पेस, तो इसका मतलब W खुद में एक वेक्टर स्पेस हो गया। W खुद में एक वेक्टर स्पेस हो गया, राइट। W खुद में एक वेक्टर स्पेस हो गया। और अगर W खुद में एक वेक्टर, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AU प्लस BV बिलोंग्स टू W। अब अगर W खुद में एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस अगर कोई सेट है, तो वो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है ना वो होल्ड करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ इसमें होल्ड करता है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता है कि अगर एक एलिमेंट फील्ड का और एक एलिमेंट हम वेक्टर का उठाते हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो उसी वेक्टर से बिलोंग करती है। तो अल्फा मैंने
फील्ड से उठा लिया, u मैंने कहां से ले लिया, w से ले लिया, या a सॉरी इट इज नॉट अल्फा, a बिलोंग्स टू f, u बिलोंग्स टू w, तो a इंटू u किससे बिलोंग करेगा, w से। क्यों, क्योंकि w वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस में स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ होल्ड करता है। इन द सेम वे एक और एलिमेंट उठा लिया bf से और vw से, तो b इंटू v किससे बिलोंग करेगा, w से, राइट। अब क्योंकि w एक वेक्टर स्पेस है, अगर वो सब स्पेस है तो इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस है, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी प्रूव होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट किसी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन भी उसी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा, उसी सेट से बिलोंग करेगा। अगर कोई भी दो एलिमेंट एक सेट से बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन भी उसी सेट से बिलोंग करेगा। तो मेरे पास दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये। अगर ये दो एलिमेंट W से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका एडिशन भी किससे बिलोंग कर गया, W से, और ये क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी और वेक्टर एडिशन लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यानी हमने फर्स्ट केस प्रूव कर दिया कि अगर W सबस्पेस है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर AB बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू W, A इंटू U प्लस B इंटू V बिलोंग्स टू W। ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर दी। अब आते हैं इसके कन्वर्स पर। कन्वर्स का मतलब क्या है कि अब आपको ये कंडीशन दी हुई है, आपको प्रूव करना है कि जो W है वो सबस्पेस है, यानी आपको W को वेक्टर स्पेस शो करना है। ठीक है, अभी हम उसको वेक्टर स्पेस शो करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, पर जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो हम एक यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यूज करेंगे बस। कैसे, देखो W क्या है, कोई भी, अब वो सबस्पेस नहीं है, अब वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है, किसका, V का। W एक नॉन एम्प्टी सेट है, किसका, इस वेक्टर स्पेस का। ठीक है, सच दैट ये कंडीशन हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस, क्या कि अगर AB F से बिलोंग करता है, UV W से बिलोंग करता है, तो AU प्लस BV किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है कि W सबस्पेस है और W को मुझे क्या शो करना है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। मेरे को ये शो करना है कि जो W है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। अच्छा, वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली, हमें W को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या प्रूव करना पड़ेगा, एबिलियन ग्रुप, फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ, फिर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज और लास्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी। पर इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, W क्या है, W इज सबसेट ऑफ V, W इज सबसेट ऑफ V। अगर W V का सबसेट है तो W में वही एलिमेंट है जो V के एलिमेंट है, V के एलिमेंट ही तो W में आएंगे। अब जो प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो मल्टीप्लीकेशन वाली सारी प्रॉपर्टीज थी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो W में ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि W के एलिमेंट हमने V से ही तो लिए हैं, W V का सबसेट है, और V क्या है, V हमें दे रखा है, V इज अ वेक्टर स्पेस, और जो W के एलिमेंट है वो V के हैं, तो वो एलिमेंट भी वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, वो जो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज थी, थर्ड प्रॉपर्टी जो हम वेक्टर स्पेस के लिए प्रूव करते हैं, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। क्यों प्रूव हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि W जो है वो V का क्या है, सबसेट है। W क्या है, V का सबसेट है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करने के लिए नहीं, यहां पर हमें प्रूव नहीं करनी पड़ेंगी, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब अगर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो अब बचा क्या हमारे पास प्रूव करने के लिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बची हमारे पास। अब हमें जो जो प्रूव करनी है, कौन कौन सी, एक हमें क्लोजर करनी है, एसोसिएटिव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी क्योंकि V का सबसेट है। दूसरी, आइडेंटिटी करेंगे, existence of identity element, right। तीसरी, इनवर्स करेंगे, existence of inverse।
अच्छा, कॉम्यूटेटिव करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कॉम्यूटेटिव करने की जरूरत? क्योंकि वो v के ही एलिमेंट है, तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। हम बहुत बता चुके हैं इससे आगे। अगली, स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ। स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टीज थी वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, और वो 1 इंटू यू वाली थी वो भी। तो अब जो हमें प्रूव करनी है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। अगर मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी तो इसका मतलब जो W है वो वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। अब ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्लोजर। चलिए, क्लोजर में क्या है? अब हमें क्लोजर का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट W से उठाएंगे, उसका एडिशन भी हमने किस में दिखाना है? W में, राइट, है ना। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या कहता है कि हम ये देखो, कोई भी 2 एलिमेंट W से उठाए तो U प्लस B भी किससे बिलोंग करना चाहिए? W से। A F से उठाया, U W से लिया, तो A इंटू यू किससे बिलोंग करना चाहिए? W से। चलिए, अब हमें दिया क्या हुआ था? हमें दिया क्या हुआ था? वो कंडीशन जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर W टू बी सबस्पेस, कि अगर A B F से बिलोंग करता है, U V W से बिलोंग करता है, तो A इंटू यू प्लस B इंटू V W से बिलोंग करता है। ये हमें दिया हुआ है। मैंने क्या किया? A और B क्या है? स्केलर है, फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैंने A की वैल्यू भी 1 रख दी। पुट A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1। अगर A भी 1 B भी 1 तो U प्लस V W से बिलोंग कर गया। इसका मतलब वेक्टर एडिशन लॉ होल्ड्स और क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, यानी कि हमने इसको प्रूव कर दिया, ये हो गई हमारी प्रूव। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी? अब अगली बारी मैंने क्या किया? स्केलर्स ही तो पुट करने हैं। पहले A1 और B1 रखा था, अब की बार मैंने A1 और B 0 रख दिया। अगर A को 1 रखती हूँ और B को 0 रखती हूँ, तो यहां पर अगर मैं B को 0 रखती हूँ यहां पर ये वाली जगह पर, और A को 1 रखती हूँ, तो AU W से बिलोंग कर गया। अब देखो, A F से बिलोंग कर रहा है, U W से बिलोंग कर रहा है, और AU W से बिलोंग कर गया, तो ये कौन सा लॉ हो गया? स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ। ये देखो, तो ये हमने यहां पर क्या शो कर दिया? स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ। स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ, यानी कि अब हमारे पास ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई। अब सिर्फ 2 बच गई। कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब वो कैसे आएगी हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स? देखो क्या किया मैंने। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। UV W से बिलोंग कर रहा है, AB F से बिलोंग कर रहा है, और ये आपको दिया हुआ था, वही कंडीशन यूज की है मैंने जो हमें दी हुई थी। अब की बार मैंने A को -1 रख दिया और B को क्या रख दिया? 0 रख दिया। A को -1, B को 0। अगर मैं इस कंडीशन में A को -1 और B को 0 रखती हूं तो क्या बनेगा बताओगे? -U बिलोंग्स टू W। -U बिलोंग्स टू W। अब देखो, U भी W से बिलोंग कर रहा है, -U भी W से बिलोंग कर रहा है ना। U भी W से बिलोंग कर रहा है, -U भी W से बिलोंग कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? दोनों का एडिशन भी किससे बिलोंग करना चाहिए? W से। ये देखो, U प्लस -U किससे बिलोंग करना चाहिए? W से। तो U प्लस -U क्या हो गया? 0। यानी कि यहां से मैंने क्या निकाला कि जो 0 है वो किससे बिलोंग कर गई? W से बिलोंग कर गई। अब अगर ये 0 W से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, U भी W से बिलोंग कर रहा है, 0 भी W से बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू W सच दैट U प्लस 0 इज इक्वल टू U। और यानी कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं W के किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट करूंगी तो रिजल्ट में मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब 0 क्या आ गया यहाँ पर? आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब
UW से बिलोंग कर रहा है, माइनस UW से बिलोंग कर रहा है, UW से बिलोंग कर रहा है, माइनस UW से बिलोंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? दोनों का एडिशन भी W, दोनों का एडिशन कर रही हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम एडिशन भी कर सकते हैं ना। अब जब मैं एडिशन कर रही हूं दोनों का यहां पर, तो वो क्या आ रहा है? 0, और वो तो W से ही बिलोंग करता है, क्योंकि 0 क्या है? इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ W। तो यही तो बताना था कि एक एलिमेंट, मतलब हर एक U के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको U पे मैं वेक्टर एडिशन की तरह ऑपरेट करूं तो रिजल्ट में क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो माइनस U है इज इनवर्स ऑफ U, यानी कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई, और बाकी तो हमने सारी पहले कर ही ली थी। तो अब मेरे पास क्या हुआ? इनवर्स वाला मेरे पास आइडेंटिटी भी आ गई, इनवर्स भी आ गई, क्लोजर भी आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ भी आ गया, और कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव, वो सारी प्रॉपर्टीज तो ऑटोमेटिकली प्रूव होंगी। क्यों? क्योंकि W V का सबसेट है और V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। और अगर अब ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि जो W है ना वो V का सबस्पेस है। क्यों? क्योंकि W खुद में एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम प्रूव, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कैसे आप कहते हो कि हम कैसे सिर्फ यही एक कंडीशन यूज करके हम प्रूव करते हैं कि ये सबस्पेस है या नहीं है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमको दिया हुआ है R3R एक वेक्टर स्पेस है। इसका क्या मतलब है? R3R एक वेक्टर स्पेस है, मतलब R3 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F। R3 का मतलब क्या है? R3 के जो एलिमेंट होंगे वो 3 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। 3 टपल सेट है ये। R3 इज 3 टपल सेट। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा? इस फॉर्म का, x, y, z। और ये जो x, y, z है इस एलिमेंट के अंदर, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये आपको दे रखा है कि ये एक वेक्टर स्पेस है, और W इसका एक सबसेट दे रखा है। W किसका सबसेट दे रखा है? R3 का। W हमें किसका सबसेट दे रखा है यहाँ पर? R3 का। ठीक है, W अगर हमें R3 का सबसेट दे रखा है, किस तरह का सबसेट है वो? W क्योंकि उसका सबसेट है तो उसका जो एलिमेंट है वो इसी फॉर्म का होगा, लेकिन प्रोवाइडेड जो इसके एलिमेंट हैं वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? वो ये है, यानी कि इसमें वही पेयर ऑफ, वही टपल सेट आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो बताओ कि W R3 का सबस्पेस है या नहीं है। अब इसको ये बताने के लिए कि ये R3 का सबस्पेस है या नहीं है, मैं वो सारी प्रॉपर्टीज फिर से प्रूव करने वाली नहीं हूं यहाँ पर कि पहले उसको क्लोजर दिखाओ, फिर उसमें एसोसिएटिविटी दिखाओ, फिर आइडेंटिटी दिखाओ, फिर इनवर्स दिखाओ। नो, नाउ इट इज सफिशिएंट टू प्रूव ओनली वन कंडीशन। वो क्या? कि अगर, ठीक है, फील्ड क्या है? रियल नंबर्स का है ना। A B R से बिलोंग कर रहे हैं और U V W से बिलोंग कर रहे हैं। अगर A इंटू U प्लस B इंटू V भी किससे बिलोंग कर जाता है? W से बिलोंग कर जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो W है वो क्या है? सबस्पेस है। किसका? VF का। यहां W क्या है? यहां W इस तरह का सेट है, ठीक है, और फील्ड रियल नंबर का है। तो U मैंने ले लिया यहां पर x1, y1, z1, और V मैंने ले लिया x2, y2, z2। ठीक है, अब अगर U और V किससे बिलोंग करते हुए लिए मैंने? W से। अगर U W से बिलोंग कर रहा है तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी since U belongs to W, तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 माइनस 2y1 प्लस 3z1, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन है W से बिलोंग करने की।
इन द सेम वे अगर v w से बिलोंग कर रहा है तो x2 माइनस y, सॉरी 2y2 था, 2y2 प्लस 3z2 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज होगी। अब हम एक एलिमेंट निकालते हैं, कौन सा, a इंटू यू प्लस b इंटू वी, a इंटू यू प्लस b इंटू वी। क्या आएगा, u एलिमेंट क्या लिया था हमने, x1 y1 z1, v क्या लिया था, x2 y2 z2। चलिए पहले ये एलिमेंट पूरा सॉल्व करते हैं। a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, ax1 ay1 az1, bx2 by2 bz2। और जब इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करूंगी तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 और az1 प्लस bz2। मुझे शो क्या करना है, टू शो कि जो a इंटू यू प्लस b इंटू वी है वो भी w से बिलोंग करेगा। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब ये एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को क्या मान लूं, मैंने इस पूरे को मान लिया कैपिटल X, इस पूरे को मान लिया कैपिटल Y, इस पूरे को मान लिया कैपिटल Z। ठीक है, तो हमारे पास ये W से कब बिलोंग करेगा, व्हेन X माइनस 2y प्लस 3z क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज निकालेंगे, व्हाट इज x माइनस 2y प्लस 3z, राइट। x क्या है, ax1 प्लस bx2, y क्या है, ay1 प्लस by2, और z क्या है, az1 प्लस bz2। चलिए इसको सॉल्व करिए, ax1, a वाली टर्म्स इकट्ठी कर ले, ax1 माइनस 2ay1 प्लस 3az1, और b वाली टर्म्स मैंने एक साथ लिख ली, bx2 माइनस 2by2 प्लस 3bz2। इसका मतलब a यहां से कॉमन ले लिया, x1 माइनस 2y1 प्लस 3z1, और b मैंने यहां से कॉमन ले लिया, x2 माइनस y2 प्लस 3z2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाली पूरी टर्म, ये वाली जो पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल है, ये वाली पूरी टर्म, ये देखो, ये हमने, क्योंकि ये W से बिलोंग कर रहा है, ये किसके इक्वल है, 0 के। इन द सेम वे ये पूरा किसके इक्वल हो गया, 0 के। अगर ये भी 0 ये भी 0 तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 क्या बन गया, 0। इसका मतलब मैंने यहां पर क्या शो कर दिया कि ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन ये फुलफिल हो गई। अगर ये फुलफिल हो गई तो इसका मतलब ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर गया, W से, है ना। और अगर ये W से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब AU प्लस BV किससे बिलोंग कर गया, W से। और अगर ये W से बिलोंग कर गया तो W इज अ सब स्पेस। यही तो हमने किया था। अब वो हमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक यही वाली कंडीशन दिखाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि W इज अ सब स्पेस ऑफ R3R। क्लियर, तो ये होता है हमारे पास सब स्पेस। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, सब स्पेस की कुछ एक दो थ्योरम्स हैं इस पे बेस्ड, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।